सो कल हमने जहां तक जाना और समझा, एक बार मैं उसे रिवाइज कर देता हूं। और बोलते ना कि एक ही बात को जब बार बार आप समझते हैं, सुनते हैं ना, तभी वो आपके दिमाग में जाती है। तो दोस्तों देखिए, एक मिनट, इसको रिकॉर्डिंग भी शुरू कर देते हैं क्योंकि हमारे पास कंटेंट भी आ जाएगा। Recording in progress. सो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। कल जितना हम लोगों ने कंप्लीट किया था, उसके बाद अभी आगे हमारे को जानना पड़ेगा कि बेसिकली आर्ट ऑफ इनविटेशन में और हमें क्या जाना है। तो सबसे पहले कल जो भी बात करी थी उसको हम शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं 2 मिनट के अंदर में। तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, इनविटेशन इनविटेशन होता है, प्रेजेंटेशन नहीं होता है। आपको इनवाइट करना है किसी को, प्रेजेंटेशन नहीं देना है फोन पे। और इनविटेशन के समय आपको कोई भी एक ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं करना है जिससे सामने वाले को ये हिंट हो जाए कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं या आप उसे कंफ्यूज कर रहे हैं। आपको इनविटेशन बहुत शॉर्ट रखना होता है। ज्यादा से ज्यादा आपको एक मिनट के अंदर में अपनी इनविटेशन खत्म करनी होती है। अब होता क्या है कि अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आप दौड़ने जाते थे और दौड़ को आप 10-15 मिनट में खत्म करते थे, और मैं आपको 1 मिनट में दौड़ने बोलूंगा, तो तकलीफ तो होगी, दिक्कत होगी। तो आपको गप्पे मारने की आदत है, लोगों से फोन पे लंबी लंबी बातें करने की आदत है, 15-20 मिनट तक आप समझाते रहते हैं लोगों को एक मीटिंग में लाने के लिए। तो अगर उसको मैं बोलूंगा कि 1 मिनट में करना है, तो दोस्तों फिर यही वाली बात हो जाएगी कि मैं वही वाली बात कह रहा हूँ कि एक ढाबे में और एक रेस्टोरेंट में आप जाते हैं और वहां पर आप कहते हैं भैया बर्गर चाहिए, और वो 15-20 मिनट में आपको बना के देता है। मगर अगर आप मैकडी में जाते हैं तो मैकडी जाना ही जाता है 1 मिनट में बर्गर सर्व करने के लिए। सो ऐसा मैकडोनल्ड्स के पास क्या है जो आम ढाबे के पास या रेस्टोरेंट्स के पास नहीं है, कि वो 1 मिनट में सर्व करता है और बाकी 1 मिनट में नहीं कर पाते हैं। और उसी कारण से मैकडोनल्ड्स है, आज तक कोई इसको बीट नहीं कर पाया, दुनिया में सबसे बड़ी फूड चेन बन पाया। सो दोस्तों, हर जगह ट्रेनिंग और परफेक्शन ही काम आती है, क्योंकि मैकडी के जो एम्प्लॉयज हैं उनको बहुत ही परफेक्टली तैयार किया जाता है। आपको मैं बताऊं, मेरा भाई भी मैकडोनल्ड्स में एरिया मैनेजर रह चुका है। तो मैंने देखा उसको कितने स्ट्रेस में वो रहता था, मगर उसके बाद जो परफॉर्मेंस एक इंसान की बढ़ती है वो काबिले तारीफ होती है। आपको पता होना चाहिए कि अमेरिकन आर्मी के बाद दुनिया में अगर सबसे ज्यादा टफ ट्रेनिंग किसी एक कंपनी की है तो वो मैकडी है दोस्तों जी। एक बर्गर बेचने वाली कंपनी की ट्रेनिंग अमेरिकन आर्मी के बाद दुनिया में सबसे टफ ट्रेनिंग है। इसका मतलब है कि ट्रेनिंग पे ही ध्यान देकर के उन्होंने अपने आप को नंबर 1 बना रखा है। और उनकी यूएसपी है 1 मिनट के अंदर में बर्गर ऑर्डर से 1 मिनट के अंदर आपके टेबल पे। सो वही वाली बात है कि स्पीड और कम समय में जो व्यक्ति परफॉर्म करेगा ना, वही व्यक्ति एक्चुअल में रिजल्ट ला पाएगा, और वही व्यक्ति ब्रांड बन पाएगा, और वही व्यक्ति फर्स्ट आ पाएगा। सो इनविटेशन बहुत शॉर्ट रखना है। और जैसा हमने कल कुछ बातें करी थी आप लोगों के साथ में, कि जब भी आप इनविटेशन करेंगे तो इमोशनली अटैच होकर के आप कॉलिंग नहीं करेंगे, इमोशनल होकर के नहीं करना कि सामने वाले ने मना कर दिया, सामने वाला पता नहीं क्या कह देगा, प्री जज करके आपको कॉलिंग नहीं करना। दूसरा, आपको नेचुरल रहना है। नेचुरल मतलब अगर दोस्त से बात कर रहे हैं तो दोस्ती यारी वाली लैंग्वेज यूज होनी चाहिए। अगर अपने रिश्तेदारों से बात कर रहे हैं तो वैसी वाली लैंग्वेज, अनजान से बात कर रहे हैं तो एक नेचुरल लैंग्वेज होती है वो इस्तेमाल करनी है। हाई एनर्जी रखना है आपको, बात करते समय एक्साइटमेंट होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए, आपकी बात में उदासी नहीं होनी चाहिए, एंड पॉस्चर स्ट्रांग होना चाहिए। और पॉस्चर के लिए मैंने बताया था कि आप ज्यादा से ज्यादा खड़े होकर के कॉलिंग करेंगे तो ज्यादा आपको रिजल्ट मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों हमने बात करी थी कि इनविटेशन जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और सुपर इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में आप उन लोगों को अप्रोच करते हैं जो आपसे इन्फ्लुएंस है, मतलब जो आपकी बात मान सकते हैं, ऐसे लोगों को आपको डायरेक्ट अप्रोच करना चाहिए। दूसरा है दोस्तों इनडायरेक्ट अप्रोच, जिसमें आप लोगों को मदद करते हैं दूसरे व्यक्ति तक पहुंचने में, जैसे थर्ड पार्टी अप्रोच लेते हैं। और तीसरा होता है दोस्तों सुपर इनडायरेक्ट, जहां पर यू आर नॉट माय प्रोस्पेक्ट इफ समबडी इज इन योर एरिया और कंडक्ट। आप किसी भी व्यक्ति को इस तरह से अप्रोच करते हैं कि आप अलग तरीके से उनसे बात करते हैं। वो तरीका भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने एक लाइन इस्तेमाल करी थी, इफ आई वुड यू, अगर मैं आपको बताऊं तो क्या आप। ये शब्द आपको हर कॉलिंग में सवाल की तरह पूछना होगा। अगर मैं आपको एक वीडियो लिंक भेजूं तो कब तक आप इसको देख पाएंगे, इस तरह के शब्द आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे। ये हमारा एक बना बनाया टेम्पलेट है। इफ आई वुड यू, अगर मैं तो क्या आप। अगर मैं आपको अगर ये भेजूं तो क्या आप देखोगे। अगर मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूं तो क्या आप उसे देखोगे।
तो ये जो एक लाइन है ना, ये सामने वाले के ब्रेन को ओपन करती है और वो आपको जवाब देता है। दोस्तों, अब यहां पर हमने बात करी थी कि अगर हम किसी को कॉलिंग करते हैं तो सिंपली, अगर मेरे जान पहचान का बंदा है, मेरा दोस्त है, तो सिंपल, हेलो राहुल, कैसे हो आप, मैं आपसे बात करूं, आप बिजी तो नहीं हो। अब आपने एक आदमी को अच्छा महसूस कराया ये कह के कि अगर आप बिजी हो तो मैं आपकी टाइम की रिस्पेक्ट करता हूं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। दोस्तों, ये आदत ना आप नॉर्मल कॉलिंग में भी डाल लीजिए। अगर आप अपने अपलाइन से बात कर रहे हैं, अपनी डाउनलाइन से बात कर रहे हैं, जितने लोगों से मैं बात करता हूं, मैं हमेशा, चाहे वो मेरी डाउनलाइन ही क्यों नहीं हो, मैं उनसे एक बात जरूर पूछता हूं कि मैं आपसे बात करूं, आप बिजी तो नहीं हो। इससे क्या होता है, सामने वाले को एक रिस्पेक्ट फील होता है। तो आप लोग भी आदत डालिए आज से ही कि जब भी आप अपलाइन को फोन करें, डाउनलाइन को फोन करें, तो सीधा फोन करते हुए बात करना मत शुरू कर दें। जैसे आप मान लो पंकज जी को कॉल कर रहे हैं, तो आप बोलो पंकज सर, गुड मॉर्निंग सर, मैं आपसे बात करूं, आप बिजी तो नहीं है। तो इससे क्या होगा कि हो सकता है कि पंकज जी या कोई और भी आपके जो अपलाइन है वो बिजी होंगे, तो आपको बोल देंगे कि नहीं, मैं थोड़ी देर बाद बात करता हूं। सो इससे क्या होता है, एक आपके अंदर अच्छी आदत डेवलप होगी और ये प्रैक्टिस जो है ये आपको इनविटेशन में भी काम आएगी, क्योंकि इससे आदमी अच्छा महसूस करता है। फिर आप उसको बोलते हैं कि क्या मैं आपसे आपसे बात करूं, आप बिजी तो नहीं है। फिर आप उसको बोलना कि मैं भी थोड़ा जल्दी में था और मैं आपसे एक बात कहना चाहता था कि मुझे ना कल ही पता चला है कि किस तरीके से आप जो है ना अपनी जॉब में जो भी इनकम जनरेट करते हैं उसके साथ उतनी ही इनकम और जनरेट कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको एक वीडियो लिंक भेजूं तो क्या आप उसे देखना चाहोगे? अगर मैं आपको एक वीडियो लिंक भेजूं तो क्या आप उस मीटिंग में आना चाहोगे? अगर मैं आपको एक एक वीडियो लिंक भेजूं या एक मीटिंग की लिंक भेजूं या एक सेमिनार की लिंक भेजूं तो क्या आप रात को 8:30 बजे देखोगे उसको आकर के? अब उसके जवाब के बाद हमारा जवाब डिसाइड होता है, क्योंकि यहां पर हम कोई ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे जिससे कि सामने वाला कंफ्यूज हो जाए कि आप उसको समझा रहे हैं कि क्या आपको पता है कि सैमसंग ने मेटावर्स में जमीन खरीद ली है, क्या आपको पता है, ये सब फालतू बातें मत करिए, उसको कुछ नहीं पता है। उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताइए, एक आदमी की प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है। अब हम वो सारी प्रॉब्लम पे आज बात करते हैं। एक आदमी की क्या क्या प्रॉब्लम है दोस्तों? एक जॉब वाले की प्रॉब्लम क्या है? एक जॉब वाले की प्रॉब्लम पता है क्या है? एक जॉब वाले की प्रॉब्लम है कि उसकी पूरी जिंदगी ईएमआई में दबी हुई है। तो अगर आपके टच में कोई व्यक्ति जॉब करता है तो उस व्यक्ति को आप किस तरह से अप्रोच कर सकते हो? आप उसको फोन करके ये बोल सकते हो, मान लो उसका नाम राहुल है और आपने बेसिक टेम्पलेट इस्तेमाल किया, हेलो राहुल, कैसे हो आप, मैं आपसे बात करूं, आप बिजी तो नहीं हो? तो बोलेगा नहीं नहीं। और राहुल, सब ठीक है, अभी क्या कर रहे हो आप? राहुल बोलेगा कि भाई मैं अभी जॉब कर रहा हूँ। थोड़ी सी उसकी तारीफ कर दो, यस आप हार्ड वर्किंग तो हो, हमेशा मैंने देखा है आप काम करते हो, मेहनत करते हो। सो अब वहां पर वो आप उनसे ये बोल सकते हो जो जॉब करता है कि राहुल, एक्चुअल में मैं थोड़ा जल्दी में था और मैं आपसे ये बोलना चाहता था कि मुझे परसों ही ना एक काम के बारे में पता चला है कि कैसे एक जॉब करने वाला जो व्यक्ति है ना, वो बिना अपनी सैलरी को डिस्टर्ब किए अपनी ईएमआई पे कर सकता है। कैसे एक जॉब करने वाला व्यक्ति बिना अपनी सैलरी को डिस्टर्ब किए, बिना सैलरी को इस्तेमाल किए या अपनी सैलरी बचाते हुए कैसे वो अपनी ईएमआई पे कर सकता है। अब एक जॉब वाले के लिए ये एक बड़ी, मतलब एक ऐसा सुकून वाला बात होगी, यार बता दो प्लीज यार, मेरी तो पूरी सैलरी ईएमआई में जा रही है ना। कितने लोग यहाँ पे जॉब वाले हैं जिनकी एक्चुअल में सैलरी ईएमआई में जा रही है? ईमानदारी से हाथ उठाएं अगर कोई जॉब करते हैं उनकी सैलरी ईएमआई में जा रही है। क्योंकि जितने भी जॉब करने वाले लोग होते हैं उनके जितने भी खर्चे होते हैं ना वो ईएमआई में बढ़ जाते हैं। तो उनको ये बड़ा वो रहता है सुकून कि हाँ, अगर मेरे पास कहीं और से पैसा आ जाए और मेरी सैलरी बच जाए, है ना। तो लगभग देखिए सारे लोग जो है जॉब करने वालों का दर्द यही है। तो अगर इनसे मैं मिलूं और इनसे मैं भरत जी आपकी आवाज नहीं आ रही। लाइट चली गई सर, एक्चुअली मेरी लाइट चली गई है, आ गया अभी कनेक्ट। हाँ अभी ठीक है, अभी आ रही है आवाज? बिल्कुल आवाज आ रही। ठीक है, तो एक्चुअल में मेरी ना लाइट चली गई थी, वाईफाई बंद हो गया। सो मैं बात कर रहा था कि जितने भी जॉब वाले हैं उन्होंने सबने बताया कि हाँ सर एक्चुअल में ये प्रॉब्लम है। और अब आप देखो कि आपने क्या किया। आप एक व्यक्ति से बात कर रहे थे, पता नहीं अभी तक क्या क्या बातें कर रहे थे आप, कि क्या आप जानते हैं मेटावर्स क्या होता है, क्या आप जानते हैं दुनिया बदल रही है, फलाना ढिमकाना। अरे उसको मतलब ही नहीं आपकी इन सब चीजों से।
उसको मतलब है भाई मेरा दर्द है, दर्द का कोई इलाज हो तो बताओ, मेरा दर्द है कि मेरे पास यार ईएमआई जा रही है मेरी, इसका कहीं से कोई जुगाड़ हो सकता है तो बताओ। वो व्यक्ति ना थोड़ा सा इंटरेस्ट लेगा जो अभी तक कट रहा था, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति इस तरह से आपके टच में है जो जॉब कर रहा है, उसको आप ये वाली जो है लाइन बोल सकते हैं, ठीक है। रिपीट द सेंटेंस टू से। देखिए सिंपल सी बात है दोस्तों, एक मेरे टच में एक राहुल नाम का एक व्यक्ति है जो मेरा दोस्त है, वो जॉब करता है और मेरे को उसको मीटिंग के लिए अप्रोच करना है। मैंने उसको कॉल किया, हेलो राहुल। अब मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूं, आप इसको चाहो तो नोट कर लो, क्योंकि नीरज सर ने बोला रिकॉर्डिंग तो आपको तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप रात की मीटिंग को 300-400 पार नहीं करेंगे, और ये बात सही भी है, क्योंकि हम अगर मेहनत कर रहे हैं और अगर आप उसका रिजल्ट नहीं देंगे तो फिर हम हर चीज आपको फ्री में नहीं दे सकते। सो यहाँ पर आपको बोलना है, हेलो राहुल, मैं आपसे बात कर सकता हूँ, आप बिजी तो नहीं हो। पहली लाइन अगर आप ये बोलते हो ना किसी से भी, तो वो व्यक्ति को बड़ा अच्छा लगता है। आप मेरे को भी बोलोगे ना, भारत सर मैं आपसे बात करूं, आप बिजी तो नहीं हो, मेरे को अच्छा लगता है। ये ना एक अलग सी खुजली है, पता नहीं जो भी है, ये बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि आप मुझे इज्जत दे रहे हो और आप मेरी टाइम की वैल्यू कर रहे हो। तो आप सामने वाले को बोलो, राहुल मैं आपसे बात करूं, आप बिजी तो नहीं हो। या अगर दोस्त है तो आप उससे तू करके बात सकते हो, अबे राहुल क्या कर रहा है भाई, बिजी तो नहीं है, बात करूं तेरे से। तो आप टोन अलग कर सकते हो, डिपेंड अपॉन कौन सा बंदा जो है वो आपके सामने है, कौन सा व्यक्ति जो है वो आपके सामने है और आपसे बात कर रहा है। सो यहाँ पर एक चीज आपको समझनी पड़ेगी दोस्तों, कि जब भी आप किसी व्यक्ति से बात करेंगे तो आपको सबसे पहले उसको बोलना है कि क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ, आप बिजी तो नहीं हो, क्या आप अभी बिजी तो नहीं हो। और उसके बाद में फिर आप उससे पूछोगे, और राहुल क्या हो रहा है, कहाँ हो अभी। राहुल बोलेगा यार अभी जॉब पे हूँ या जॉब चल रही है, जो भी वो बताएगा, ठीक है। तो आप उसकी तारीफ करो। अब उसके बाद यार आप हमेशा से हार्ड वर्किंग रहे हो, ऐसी तारीफ करो जो एक कॉमन हो, जो उसको ये ना लगे मेरे को क्यों ऐसा तेल लगा रहा है या मेरे को क्यों ऐसी बात क्यों कर रहा है। तो आप उसे बोल सकते हो कि राहुल आप हमेशा से हार्ड वर्किंग रहे हो और इसीलिए मैं आपकी इज्जत भी करता हूँ। या अपने दोस्त को अगर दोस्ती वाली लैंग्वेज में बोलोगे कि भाई देख हमेशा से तू तो होशियार रहा है, तू हमेशा से मेहनत तो करता ही है, इसीलिए तो तू जिंदगी में आगे बढ़ रहा है। तो किसी को भी ये बात बोलोगे तो उसको अजीब सी नहीं लगेगी, हाँ भाई हर आदमी मेहनत करता, उसका ईगो है और वो आगे बढ़ रहा हो या नहीं बढ़ रहा हो, अगर आप उसको ये बोल दोगे तो उसको बड़ा अच्छा लगता है। फिर आप उससे बोल सकते हो कि राहुल मैं भी थोड़ा जल्दी में था। अब अगर आप अपनी जल्दी पना दिखाओगे ना तो उसको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपने उसको भी रिस्पेक्ट दे दी ये बोल करके कि क्या मैं आपसे बात करूं, आप बिजी तो नहीं। और अब अगर आप उससे बोलते हो कि राहुल मैं भी थोड़ा सा जल्दी में था, पर यार मैं एक्चुअल में एक बात करना चाहता था, मुझे ना कल ही एक चीज पता लगी है, कल ही एक मेरे को काम के बारे में पता चला है, जिसमें राहुल की जितने भी लोग जॉब करते हैं ना, उनकी जो ईएमआई जाती है ना, वो ईएमआई बिना सैलरी को यूज किए जा सकती है, उसका एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन मिला है। तो क्या राहुल अगर मैं तुम्हारे साथ में उसकी डिटेल शेयर करूं तो क्या तुम जानना चाहोगे। तो वो बोलेगा हाँ बताओ यार क्या है, कहां से क्या पता चला है। तो राहुल आज रात को ना 8:30 बजे ना इसी के बारे में ना एक डिटेल में ना एक प्रेजेंटेशन होने जा रहा है कि कैसे एक जो जॉब वाला बंदा है वो अपनी ईएमआई को अपनी सैलरी के बिना पे कर सकता है, मतलब सैलरी को बचा के पे कर सकता है। अब राहुल को लगेगा यार ये तो मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, तो अब राहुल थोड़ा इंटरेस्ट लेगा। अब इसमें वो क्या पूछ सकता है, कैसे, ये सवाल ही आना थोड़ा सा मुश्किल होगा उसके लिए, कैसे नहीं, वो सोचेगा कि ठीक है मैं एक बार अटेंड करके देखता हूं। अब आप चाहो तो उसे रिकॉर्डेड लिंक के लिए भी तैयार कर सकते हो कि राहुल अगर मैं आपको इफ आई वुड यू, अगर मैं आपको एक 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 वीडियो लिंक भेजूं जिसमें इसके बारे में सारी डिटेल में जानकारी दी हुई है, तो क्या आप उस वीडियो को देखोगे। राहुल कहता हाँ भेजो बताओ। तो राहुल मैं उसमें थोड़ा सा आपसे टाइम लेना चाहता हूं, कितने बजे देखोगे, कितने बजे देखोगे आप। सर ये ईएमआई को आप पकड़ के मत बैठ जाओ। देखो क्या होता है ना, आप लोग क्या करते हो, जो लाइन आपको दे दी गई आपको लगता है हर आदमी के साथ यही काम करेगी। इसमें थोड़ा सा आपको ना ब्रेन स्ट्रोम करना पड़ेगा, थोड़ा सा बैठिए दिन भर और एक आदमी की प्रॉब्लम्स को समझिए, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ईएमआई मैंने एक प्रॉब्लम बताई है, अब इस तरह की कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती है लोगों, कितने लोगों का होम लोन चल रहा है, कितने लोगों का होम लोन चल रहा होगा। तो आप उसको बता सकते हो कि मेरे को कल ही एक ऐसी चीज पता चली है जिसके द्वारा एक आदमी अपने घर का होम लोन आराम से चुका सकता है बिना सैलरी को डिस्टर्ब किए। कितने लोगों के घर में लोग बीमार हैं जिनका इलाज कराना है महंगे अस्पतालों में, तो आप उन्हें बता सकते हो अगर आपको ये पता है उनके घर में कोई बीमार है या किसी को कैंसर है, किसी को कोई बीमारी है, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना पड़ेगा आपको इन्विटेशन में। अगर आप उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं दोगे तो ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन योर मीटिंग, ठीक है।
सो एक चीज को आपको बार बार समझना पड़ेगा कि आपको सामने वाले की प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर, ऐसे कितने लोग हैं आपके आसपास में जिनकी प्रॉब्लम्स को आप जानते हो? आई थिंक हम सबकी प्रॉब्लम्स को तो जानते ही हैं, क्योंकि हमें बड़ा मजा आता है दूसरे का दुख जानने में। तो हमको ये सब पता है कि हमारी जिंदगी में किस किस व्यक्ति की जिंदगी में क्या क्या परेशानियां चल रही हैं। अगर आप जानते हो आपका एक दोस्त है बड़ा डिप्रेस, बड़ा ही मतलब उसमें है, बड़ा उसको मन है कि मुझे कार लेनी है और वो ले नहीं पा रहा, तो आप उसे बोल सकते हो राहुल मेरे को ना एक सोल्यूशन मिला यार, परसों ही पता चला है कि कैसे एक आदमी जो है ना अपनी जॉब की सैलरी को बचाए बिना कार खरीद सकता है। तो जानना चाहते हो क्या तुम? क्योंकि आपको ये बात अजीब सी लगेगी क्योंकि आपने प्रोफेशनली कभी किसी को कॉलिंग की नहीं, मगर जब आप प्रोफेशनली किसी को कॉलिंग करोगे ना तो वो व्यक्ति को एक सोल्यूशन चाहिए होगा अपनी लाइफ। अब जैसे बहुत सारी महिलाएं हैं, महिलाएं घर में रहती हैं, बच्चों को पालती हैं, मगर वो महिलाएं चाहती हैं कि उनको एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो। तो यहां पर कितनी महिलाएं हैं जो हाउस वाइफ हैं और वो इनकम करना चाहती हैं, भले वो मेटाफोर्स कर रही हैं। अगर आप एक हाउस वाइफ हैं और आपके हस्बैंड अर्न करते हैं और आप घर में रहते हो और आप बच्चों को देखते हो, आप पढ़े लिखे हो, तो आपके अंदर में एक रहता है कि मुझे भी कुछ पैसे कमाने हैं। तो अगर आपको एक लेडी का फोन आए या किसी और का फोन आए और आपसे वो बात करे, जैसे मान लो अभी आरती सोनी जी ने एक अपना नाम लिखा है कि मैं हूं, अगर मैं बोलूं मैं आरती जी मेरी सिस्टर है और मैं एक बार इनको कॉलिंग करूं, मैं बोलूं आरती दीदी मैं आपसे बात करूं, आप बिजी तो नहीं हो? तो बोलेंगे हाँ भैया बोलिए। तो मैं दीदी आप कैसे हो, क्या कर रहे हो? तो बताएंगी कि सब बढ़िया है, ठीक है, बच्चे हैं घर में। थोड़ा सा मैंने इनकी डिटेलिंग ली और फिर मैं इनसे बोल सकता हूँ आरती दीदी आपके लिए ना खुशखबरी है, आपके लिए गुड न्यूज है। तो बोलेंगी क्या? बोला दीदी मेरे को ना परसों ही एक ऐसे काम के बारे में पता चला है जिसमें आप घर पे रह के बच्चों को पालते हुए, बच्चों को अपना समय देते हुए अगर आप भी हस्बैंड के बराबर इनकम कर पाए जनरेट तो कैसा रहेगा? तो अगर मैं आपसे इसकी डिटेल शेयर करूं तो क्या आप जानने में इंटरेस्टेड हो? सर आपने उनकी ना दुखती नस को दबा दिया। वो जो सुनना चाह रहे थे सालों से, जो उनका हस्बैंड ने उनसे पूछ पाया था, वो आपने पूछ दिया। वो एक अपॉर्चुनिटी की बात कर दिया आपने। तो सामने वाला व्यक्ति तुरंत तैयार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति को आप एक सोल्यूशन दे रहे हो उसकी प्रॉब्लम का। हो सकता है वो व्यक्ति तैयार ना भी हो। तो दोस्तों इसी तरह से आप अलग अलग व्यक्ति की प्रॉब्लम्स निकालिए, अलग अलग व्यक्ति के आपको प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। ये नहीं कि आप सबसे ईएमआई वाली बात करने लग जाओगे। हम आपको एक टेम्पलेट दे रहे हैं, ये एक टेम्पलेट है कि उस टेम्पलेट के अंदर में आप क्या चीजें फिट करते हो। जैसे मेरा एक दोस्त है, मैंने कल उससे बात करी, वो बैंगलोर में रहता है, बैंक मैनेजर है, और मुझे पता था कि उसका पेन क्या है। उसका पेन क्या है ना, उसके बॉस से ना उसका बहुत झगड़ा होता है। तो ये मैंने उससे जब बातें करी थी तो मेरे को समझ में आया था कि उसके बॉस के साथ ना उसकी लड़ाई होती रहती है और बॉस बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है। तो मैंने उसको कल यही सेल्स पिच मारी। मैंने ऐसी बात करी, मैं और अजय क्या हाल है भाई, बात करूं, बिजी तो नहीं है? उसने बोला नहीं भाई ठीक हूं मैं। तो मैं और अजय क्या चल रहा है? बस वही। अब वो रोने लग गया, भाई वही जानता तो है तू, तेरे से बात तो होती है मेरी। तो मैंने बोला अजय यार कल ही मेरे को ना एक काम के बारे में पता चला है जिसमें ना तू अपने बॉस से ज्यादा कमा सकता है, या तू अपने बॉस को ना, अपने बॉस से ज्यादा तू इनकम जनरेट कर सकता है। बोला भाई बता कैसे? तो मैंने उसको आज रात को मीटिंग में बुलाया, वो तैयार हो गया। मैंने बस इतना ही बोला था उसको, क्योंकि उसका जो पिन पॉइंट है, उसका जो पेन है ना, वो उसका बॉस है। और ये लोगों से बात करके हमें थोड़ा निकालना पड़ेगा। दोस्तों सब्जी मंडी नहीं है कि हम किसी को भी फोन करेंगे और कोई भी हमारी मीटिंग में आ जाएगा। ये थोड़ा सा ना वर्क करना पड़ता है, ये थोड़ा सा जानना पड़ेगा कि आपके साथ में कौन सा व्यक्ति कैसे इन्वॉल्व है। तो क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? अब यहाँ पे मैंने ना उससे मेटावर्स बोला, ना मैंने क्रिप्टो करेंसी बोली, ना मैंने कुछ बोला। और मैंने उसको एक चीज बोली, मैंने टाइम कमिटमेंट लिया कि भाई रात को मैं 8:30 बजे तुझे एक लिंक भेजूंगा और अगर तू कनेक्ट कर सकता है तभी आना, क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग रहेंगे और मैं तुझे लिंक इसलिए नहीं भेजूंगा अभी क्योंकि मेरे को तेरा कमिटमेंट चाहिए। अब वो व्यक्ति कमिटमेंट लेकर के मेरे को रात को 8:30 बजे बोला है, आज मैं उसको लिंक भेजूंगा, रात के एग्जैक्ट 8:30 बजे से 5 मिनट पहले उसको कॉल करूंगा और उसको मैं लिंक भेजूंगा। इस तरीके से वो व्यक्ति अगर 8:30 बजे कनेक्ट हो गया तो दोस्तों अब वो मीटिंग में कुछ भी सुन रहा है, उसको पता है क्या, सिर्फ मीटिंग में वो क्या ढूंढेगा, वो मीटिंग में अंत तक ये ढूंढेगा कि यार मैं बॉस से ज्यादा पैसे कैसे कमा सकता हूं। उसका मीटिंग का मोटो बहुत क्लियर है और वो फिर मेरे से कॉल पे बात करेगा। जब मैं उसको फॉलो अप भी करूंगा ना तो मुझे बोल सकता है यार ये सब बातों में वो बात कहां आई। तो मैंने कहा भाई मुद्दा क्या है, पैसा कमाना ना, ये एक अपॉर्चुनिटी जिससे तू पैसा कमा सकता है। और जब तू पैसा कमाएगा, तेरा बॉस तो सिर्फ जॉब कर रहा है ना, तू जॉब के साथ में एक साइड में काम कर सकता है जहां पर तू बिना घर से निकले और कहीं जाए बिना भी आप तू पैसा कमा सकता है। तो इससे क्या होगा कि वो व्यक्ति मेरे फॉलोअप में भी अच्छे से मेरे साथ पार्टिसिपेट करेगा।
क्योंकि मैं उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहा हूं इनविटेशन के अंदर में। तो एक बात को समझिएगा, जो लोग इनविटेशन में अपने पैसे दिखाते हैं या बोलते हैं बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और एक जबरदस्त होने वाला है, सर आपके इन सब एक्साइटमेंट से किसी को कोई मतलब नहीं। तो एक बार टेम्पलेट को आप इस्तेमाल करिए। दूसरी बात, अब यहां पर और भी कई चीजें हो सकती हैं। तो मैं एक चाहता हूं कि आप सब लोगों को एक होमवर्क देते हैं, आप लोग को चाहते हैं आप लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करिए। क्या क्या प्रॉब्लम्स निकल सकती है प्रोस्पेक्ट की। मैं चाहता हूं सभी लोग कम से कम 10-10 प्रॉब्लम की लिस्ट बनाएं और हम लोग अपना टेलीग्राम ग्रुप ओपन करेंगे कुछ घंटों के लिए, वो हम आपको टाइम बता देंगे और आप सभी लोग उस टेलीग्राम ग्रुप में अपने पॉइंट्स लिख सकते हैं। जैसे मैंने बताया, एक हाउसवाइफ का पेन क्या है, वो जॉब करना चाहती है या पैसे कमाना चाहती है। एक जॉब वाले का पेन क्या क्या हो सकता है, तो जितने जॉब वाले लोग हैं उनका क्या क्या पेन हो सकता है। इससे क्या होगा दोस्तों, जब 130-40 लोग आप लोग 10-10 पॉइंट लिखोगे तो हजारों पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे कॉलिंग करने के लिए। आप सब उन पॉइंट्स को इस्तेमाल कर सकते हो। सो ट्रेनिंग कभी भी वन वे नहीं होती है। ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, आप कुछ कर रहे हो, हम कुछ कर रहे हैं और हम दोनों की सहमति से फिर कुछ चीजें निकलेंगी। और मैं आपको बताता हूं, दिस इज द बेस्ट वे ऑफ इन्विटेशन, जहां पर आप क्लियर कट एक आदमी का पेन पॉइंट करके आप उससे बातें निकलवा रहे हो। तो जो व्यक्ति जिस फील्ड का, जैसे हमारे बीच में कुछ किसान है, अब जैसे कोई किसान भाई है, अब किसान भाई के टच में है, मान लो हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे किसान है, तो जो छत्तीसगढ़ की जो टीम है वो एक किसान से बात कर सकती है कि भाई और क्या चल रहा है। वो बताएगा यार इस बार तो फसल खराब हो गई, इस बार तो ओले गिर गए, इस बार तो दिक्कत हो गई। अब आप उससे क्रिप्टो करेंसी समझा रहे हो, अरे उसको क्या मतलब क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। आप उसको ये बोल सकते हो, कोई बात नहीं भाई परेशान मत हो, मुझे परसों ही एक काम के बारे में पता चला है जिसमें किसान जो है ना खाली अपनी खेती पे डिपेंड होकर के नहीं, कुछ और करके भी पैसा कमा सकता है। और जब भी उसको इस तरह का कुछ नुकसान होगा ना तो उसकी भरपाई वो वहां से कर लेगा। तो क्या तुम वो तरीका जानना चाहते हो। वो बोलेगा हाँ भाई बताओ, तो भैया शाम को आज इतने बजे एक मीटिंग है उसमें आओ। तो हमारा मोटो क्या है, हमारा मोटो है लोगों को मीटिंग में लाना। हमारा मोटो उनको समझा के लाना नहीं है, हमारा मोटो है उसको मीटिंग में लाना, उसको मीटिंग में प्लग कर। सो इसी तरह से कोई डॉक्टर है, जैसे एक एग्जांपल और ले सकते हैं, जैसे हमारे टच में बहुत सारे लोग हैं, यंगस्टर्स हैं। आज के जो लड़के 18, 19, 20 साल के जो लड़के हैं, ये ज्यादा काम करने में इंटरेस्टेड नहीं है। ये हमारी तरह 50 साल तक मेहनत करने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो अगर कोई यंग लड़का है, जैसे अंकित है हमारी टीम में, अगर मैं अंकित को फोन करूं और अंकित से बात करूं और अंकित को बोलते हो अंकित मेरे को एक ऐसे काम के बारे में पता चला है जिसमें एक 18 साल का लड़का अगले 10 साल में काम करके रिटायर हो सकता है, उसको 50 साल काम करने की जरूरत नहीं है। तो एक लड़का एकदम खट से सोचेगा ऐसा कौन सा काम है कि 10 साल काम करो रिटायर हो जाओ। आपको ना कुछ ऐसी लाइनें बोलनी पड़ेंगी जिससे कि सामने वाला व्यक्ति इंटरेस्टेड हो, इंटरेस्ट होकर के आपके पास में वो आए। तो अंकित बोलेगा क्या काम है भैया, तो अंकित अगर मैं तुमको एक लिंक भेजूं 8:30 बजे मीटिंग है तो क्या तुम इसे अटेंड करोगे, उसमें इसके बारे में सारी जानकारी डिटेल में दी जाएगी। इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी के लोगों को अलग अलग तरीके से, अलग अलग लोगों के पेन पॉइंट, अलग अलग लोगों के जो, जैसे कोई एक लड़का है मान लो, अब आपको पता है देखो आजकल कॉमन लड़कों को क्यों पैसे चाहिए होते हैं, आप वो पिच मार सकते हो कि यार क्या तुम चाहते हो कि तुम हफ्ते में 2 दिन मूवी देख पाओ। सर देखो हम किसी को सुधार नहीं सकते, हम किसी को बिगाड़ नहीं सकते, पर एक जवान लड़का उसके क्या खर्चे आज आपको पता है, आप उसके वो खर्चों का सोर्स बता दो ना कि अंकित क्या तुम्हें पता है कि एक ऐसा तरीका मेरे को पता चला परसों ही जिसमें तुम अपनी दुकान के साथ में एक्स्ट्रा इनकम और अर्न कर सकते हो जिससे कि तुम अपने ये खर्चे पूरे कर सकते हो। और अंकित तो चाह रहा है कि भाई वो पैसा कहां से आ जाए मेरे पास जिससे मैं अपने ऐशो आराम भी कर सकूं। सो आज के समय में ना लोगों के खर्चे बहुत हैं और उन खर्चों के बारे में आपको पता होना चाहिए, तब जाकर के आप लोगों को सही से मीटिंग में बुला पाओगे। इसके ऊपर थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्म भी आपको करना पड़ेगा। और एग्जाम्पल हो सकता है जैसे आपके टच में 50 साल के कोई व्यक्ति होंगे, अब वो रिटायरमेंट के करीब आ रहे हैं कि भाई अगले 10 साल में उनकी रिटायरमेंट है, तो आप उनसे बोल सकते हो कि अंकल मुझे अभी एक काम के बारे में पता चला है जिसमें जो लोग नियर बाय रिटायरमेंट है ना, वो लोग जितना रिटायरमेंट से कमा सकते हैं उतना अगले 10 साल में और उतनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। क्या आप जानना चाहते हो अगर मैं आपके साथ में एक वीडियो लिंक शेयर करूं तो क्या आप उसे देखेंगे। तो एक आदमी को समझिए, उसकी प्रॉब्लम को समझिए और उसके हिसाब से उसको सोल्यूशन देकर के आप मीटिंग में बुलाइए। एक बार व्यक्ति मीटिंग में आ जाता है ना तो मीटिंग में वो क्या देखता है, अरे 140-50 लोग हैं, ये सारे लोग इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं और इसमें लोगों ने बताया कि कमा रहे हैं, तो सर उसको ये दिख जाता है कि मेरी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लगता है कि मुझे इसी काम से मिल सकता है और वो व्यक्ति इंटरेस्टेड होने लग जाता है। जैसे मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ,
जब मैंने अपनी किताब लिखी थी तो उस किताब में मैंने ये जिक्र किया है, जो मेरी पहली किताब है नेटवर्क मार्केटिंग या फर्जी मार्केटिंग नाम से जो बुक लिखी है मैंने, उस बुक में मैंने पहले चैप्टर में ये बात लिखी हुई है कि मैं क्यों आया था नेटवर्क मार्केटिंग। क्योंकि हुआ क्या था दोस्तों, मैं तो एक टेक्निकल बंदा था, मैंने इंजीनियरिंग करी थी, मेरे को नहीं आना था इस नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय, पर मैं क्यों आया था उससे भी मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। तो एक्चुअल में क्या था दोस्तों, बचपन से ना मेरा शौक था कि मुझे ना एक स्पीकर बनना था, मुझे ना माइक चाहिए था, पब्लिक चाहिए थी, और ये मेरे को बचपन से क्रेविंग आती थी, पता नहीं कहां से आती थी, किडनी से आती थी कि गुर्दे से, फेफड़े से, हार्ट से, कहां से आती थी, पर एक क्रेविंग आती थी कि यार मुझे एक स्पीकर बनना है, मुझे ना एक पब्लिक स्पीकर बनना है। और आप मानोगे नहीं, जब मैं पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान देखने के लिए गया था तो एक ऐसा कमरा था जहां पर जबलपुर में चौथा पुल है, चौथे पुल के पास में वहां पर एक रूम था, और मेरे को एक लड़के ने अप्रोच किया था जिसका नाम संकट मोचन, उसका नाम भी मैंने किताब में लिखा हुआ है, और उसने मुझे अप्रोच किया था कि मैं कुछ डॉक्टरों के साथ एक ऐसा काम कर रहा हूं जिसमें मैं अच्छा पैसा बना रहा हूं। तो मैंने उसको बोला था कि मैंने सोचा यार ये लड़का कैसे कर सकता है, तो फिर मैंने बोला अच्छा मिलाओ तुम्हारे वो डॉक्टर से, और उस डॉक्टर से मैं मिला, वो स्कूटी पे आया था काला चश्मा पहन के और बढ़िया काला कोट पहन के, और मेरे से हाथ मिला। मैंने पहली बार जिंदगी में किसी नेटवर्कर से हाथ मिलाया होगा, और वो व्यक्ति मुझे लेकर गया एक ऐसे कमरे में जहां पर पंखा धीरे धीरे घूम रहा था। आप ये स्टोरी जानना चाहते हो तो मेरी बुक पढ़ सकते हो, उसमें बड़े अच्छे से मैंने बड़े कविताई वे में और बड़े ही स्टोरी फॉर्मेट में समझाया है कि पंखा घूम रहा था और मेरी पीठ के पीछे से पसीना गिर रहा था, और मैं देख रहा था वो बंदा पलटाए जा रहा है पन्ना, और मैं उसकी शक्ल देख रहा हूँ, वो मेरी शक्ल देख रहा है, और वो मुझसे करोड़पति अरबपति बनने की बात कर रहा है। पर दोस्तों मैंने उसमें सारी बातों में एक बात लिखी थी, उसने मुझे एक वीडियो दिखाया था, जिस वीडियो में 1 लाख लोगों का सेमिनार हो रहा था और एक व्यक्ति माइक पे बोल रहा था, लोग हूटिंग कर रहे थे। मैंने उससे एक ही सवाल पूछा था, क्या ये काम करके मैं ये बन सकता हूं, क्या ये काम करके मैं ये बन सकता हूं, ये माइक मुझे कैसे मिलेगा ये बता। तो उसने मुझे बोला था इसमें स्टार बनना पड़ेगा तो आपको माइक मिलेगा, और आप मानोगे नहीं, मैंने उस बिजनेस को, वहीं पे अपनी सैलरी आई थी मेरी, मैंने सारे पैसे उसको दे दिए और मैंने वो बिजनेस ज्वाइन किया, और मैं 2 महीने के अंदर में स्टार बना और मेरे को माइक मिला। एक्चुअल में मेरी जो नीड थी ना वो उस बंदे ने वीडियो में दिखा दी थी, वो मेरी नीड थी, वो मेरी डिमांड थी। ऐसे ही हर व्यक्ति की ना अपनी एक नीड है, एक जरूरत है, एक डिमांड है, एक उसका पेन पॉइंट है, और वो जो इनकैश कर ले जाएगा ना वो व्यक्ति ही आपको, मतलब वो व्यक्ति ही आपके साथ बिजनेस में आएगा। तो आप समझिए कि एक इंसान कैसे सोचता है, एक इंसान कैसे काम करता है। तो इस तरह से आप सब लोग तैयार हो जाइए, आप लोग अपने अपने पॉइंट्स बनाइए, अपने अपने सब लोग कम से कम 10-10, आपके जैसे आप मान लो किसान हो तो किसान के 10 पेन पॉइंट क्या है, अगर आप जॉब करते हो तो 10 जॉब करने वाले के 10 पेन पॉइंट क्या है, एक हाउसवाइफ के क्या पेन पॉइंट है, एक बिजनेसमैन का क्या दर्द है। ऐसे करके आपको पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे कि क्या, क्योंकि आप उस बिजनेस में हो, आप उस प्रोफेशन में हो, तो आपको पता है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है उस प्रोफेशन की, और वो उस प्रोफेशन की प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर आप उसको मीटिंग के रूप में देते हो, वो व्यक्ति जरूर मीटिंग में आएगा दोस्तों। अब रहती है बात, अब इसमें तो कई सारी बातें की जा सकती है, अब मैं इस पे ज्यादा बात नहीं करूंगा। अब कुछ बातें जब नेगेटिव बात होगी, अब जैसे आपने बोला किसी को, तो सामने वाला अब आपसे पूछ सकता है कि अच्छा काम क्या है, कुछ लोग पूछ सकते हैं अच्छा बताओ काम क्या है, तो आप उसको एक शब्द बोलिएगा। देखिए काम के बारे में जो जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं उसमें 90% विजुअल है और 10% ऑडिबल है, मतलब वो प्रेजेंटेशन जो आपको बताना चाहते हैं हम, उसमें 90% वीडियो के द्वारा समझाया जाता है और 10% जो है वो बोल करके समझाया जाता है। ये बातें फोन पे हो पाना मुश्किल है, तो अगर आप सीरियस हैं और जानकारी लेना चाहते हैं तो आप समय निकालिए और रात को मीटिंग में आइए। अभी भी आपने कुछ भी नहीं बताया, आपने सामने वाले को बोल दिया कि भाई अगर मैं तुमको वीडियो वाली चीज को समझाने लग जाऊं फोन पे तो 2 घंटे का टाइम चाहिए, ना 2 घंटे अभी आपके पास है ना 2 घंटे अभी मेरे पास है। तो सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप रात को आइए, बहुत सारे लोग आ रहे हैं और इसको जानकारी लेते हैं, प्रॉपर तरीके से समझते हैं। सामने वाला और भी प्रेशराइज कर सकता है, नहीं नहीं बताओ काम क्या है, तो आप उसको बोल सकते हो ये एक B2B मॉडल है जहां पर आप B2B मॉडल से पैसा कमा सकते हो। अब उसको पता ही नहीं B2B मॉडल क्या होता है, तो दोस्तों B2B मॉडल क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस। अगर मैं आपको स्पॉन्सर करता हूं तो मैं एक्चुअल में आपको बिजनेस दे रहा हूं, मैं बिजनेस कर रहा हूं और मैं एक बिजनेस के लिए आपको अप्रोच कर रहा हूं। सामने वाले से ऐसे शब्द इस्तेमाल करने हैं जिन शब्दों को पकड़ ही ना पाए। B2B मॉडल है जो कि आपको 90% विजुअल के द्वारा समझाया जाएगा। वो बोलेगा, भले उसको समझ में ना आए, वो बोलेगा अच्छा अच्छा B2B मॉडल है, ओके 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 ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ठीक है कोई बात, आते हैं। तो यही चीजें ध्यान में रखनी है
अब आप क्या करने लग जाते हो, आप सामने वाला बोले अगर कि ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, ये एमएलएम तो नहीं है, तो अब आपको ये नहीं बोलना है अगर एमएलएम है तो क्या दिक्कत हो गई, दुनिया में सब कुछ तो एमएलएम से ही हो रहा है, बिना नेटवर्क के क्या। आपको ज्ञानी नहीं बनना है, आप वहां ज्ञानी बन जाते हो क्योंकि आपके पास कुछ शब्द नहीं होते। अगर मेरे से कोई पूछता है कि भाई ये एमएलएम तो नहीं है, भाई ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, तो मैं सामने वाले को बोलता हूं ये नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, इसके बारे में आप क्या जानते हो। मैं उल्टा उससे सवाल करता हूं, मैं उल्टा उससे सवाल करता हूं कि उसका सवाल ही जवाब, एक किताब पढ़िएगा सवाल ही जवाब है, सवाल ही जवाब है, जो वो सवाल कर रहा है वही मैं उसको जवाब देता हूं। और सामने वाला फिर क्या बोलता है, जब मैंने बोला कि एमएलएम क्या होता है, लगता है इसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी है, क्या जानकारी है, वो फालतू की बातें करेगा, अरे इसमें चेन बनाना पड़ता है, ऐसा वैसा ऐसा। तो फिर मैं उससे बोलता हूं मैंने तो आपसे ऐसा कुछ बोला ही नहीं, मैंने तो बताया ये B2B मॉडल है जिसमें एक फ्रेंचाइजी मॉडल है, इसको आकर के आप समझो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो क्या आप रात को 8:30 बजे कनेक्ट कर रहे हो, मैं आपको अप्रोच करूं, लिंक भेजूं, फिर मैंने टॉपिक चेंज कर दिया। तो बात ये हो रही है कि उसकी बातों में नहीं फंसना है, और आप फंसोगे तभी जब आप ज्यादा देर उससे बात करोगे। कितने लोग बात से सहमत हैं, जब आप ज्यादा देर बात करते हो इनविटेशन में तो आप फंस जाते हो, आप समझाने लग जाते हो, आपके अंदर का वो लीडर जाग जाता है और आप पता नहीं क्या क्या बोलने लग जाते हो, क्या क्या बोलने लग जाते हो, बहस हो जाती है और सामने वाला बोलता है अरे भाई ये सब बहुत देखा है, बहुत सुना है, अरे रहने दो यार, हमको कोई मतलब नहीं। क्योंकि दोस्तों इमेजिन करो ना, आप उससे वो बात कर ही नहीं रहे हो ना जो वो सुनना चाहता है, और जितने नेटवर्कर उसको अप्रोच कर रहे हैं सब तो वैसी बात कर रहे हैं जैसे आप बात कर रहे हो। तो सर वो आप में कुछ खास क्या देखेगा जब तक आप उससे कुछ अलग बात नहीं करोगे। इसीलिए आपको लोगों से इस तरीके से बात करेंगे तो इस तरीके से उनसे कोई बात नहीं करता, कोई उनको ईएमआई का सोल्यूशन नहीं दे रहा, कोई एक हाउसवाइफ को ये नहीं बता पा रहा कि एक बच्चे को पालते हुए तुम कैसे घर बैठे इनकम कर सकती हो, कोई एक व्यक्ति को ये नहीं बता पा रहा कि कैसे वो अपना लोन चुका सकता है, कोई एक व्यक्ति को ये नहीं बता रहा कैसे वो अपनी कार खरीद सकता है। आप वो व्यक्ति बनिए, उसके सपनों के बारे में जानिए, उसकी जरूरतों के बारे में जानिए, और उस तरीके से अगर आपने अप्रोच किया दोस्तों, तो मैं आपको बता रहा हूं 10 को अप्रोच करोगे ना, 5 से 7 लोग आपके मीटिंग में बैठे होंगे। और मुझे पता है कि हम अप्रोच क्यों नहीं करते, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस बैड हो चुका है इन्विटेशन में। हम जिससे भी बात करते लड़ाई झगड़ा हो जाता है, या तो वो हमारा फोन काट देता है, क्योंकि हमारा बात करने का तरीका ही अलग है। जैसे वीरेंद्र प्रताप सर ने लिखा भी 100% सही कहा सर, इन्हीं ने मुझे कॉल किया था एक दिन, और इन्होंने कॉल करते मुझसे बोला था भारत जी बोल रहे हैं, मैंने बोला हाँ, तो इन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं बोला, सीधा बस इतना बोला कि क्या आप जानते हैं मेटा ने अपना नाम मेटा क्यों रखा। अरे भाई मैं एक आम आदमी हूं, मेरे को क्या मतलब मेटा ने अपना नाम मेटा क्यों रखा। सो आप समझो कि वहीं पर मेरे को लगा यार ये क्या बोल रहे हैं ये। पर अगर ये मेरे से उस तरह से अप्रोच करते और मेरी प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा आइडेंटिफाई करके मुझे कॉल करते, तो शायद मैं इनकी बात सुनने में इंटरेस्ट होता। सो अगर इस तरीके से बात करके इनको रिजल्ट मिला भी होगा, तो इमेजिन करो अगर इस तरीके से ये बात करेंगे तो इनको कितना रिजल्ट मिल सकता है। क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा था, स्क्रिप्ट खराब थी। अगर मान लो मैं मेटा को जानता ही नहीं तो फिर मैं क्या बोलता, ये क्या बोल रहे हैं मेटा क्या होता है। तो प्लीज दोस्तों, आप इस ट्रेनिंग में जो भी बातें बताई जा रही है ना, उसको करके देखिए। अगले एक हफ्ते इसी तरीके से आप कॉलिंग करिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। मैं बता रहा हूं ये सब वर्ल्ड वाइड एजुकेशन का निचोड़ है। ये हाउ टू इनवाइट इस तरीके से ही किया जाता है इस इंडस्ट्री में, क्योंकि इस इंडस्ट्री में आपको बहुत ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत है, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरा बात, आप एक और चीज बोल सकते हो कि अगर आपको दिक्कत ना हो, जैसे मान के चलो कोई व्यक्ति है, कोई काम करता है या बिजनेस करता है, ठीक है, मान लो कोई दुकान चलाता है। अब आप उस व्यक्ति से नॉर्मल जो हमने स्क्रिप्ट दी वैसे बात कर रहे हो, और आप उससे एक बात करते हो कि अगर आपको कोई दिक्कत ना होगी, अगर मैं आपके घर में जितनी इनकम जॉब से आ रही है, अगर उतनी एक्स्ट्रा इनकम आ जाए तो कैसा रहेगा। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो किसी को क्या दिक्कत हो सकती है भाई, किसी को क्या दिक्कत हो सकती है कि जितनी इनकम उसको जॉब से आ रही है उतनी इनकम अगर उसको और साइड से आ जाए तो उसको क्या दिक्कत हो सकती है। तो एक ये भी टेम्पलेट यूज कर सकते हैं। अगर आपको दिक्कत ना हो, तो अगर कोई आपको दिक्कत ना हो और आपको जितनी इनकम बिजनेस से आ रही है उतनी इनकम और आ जाए तो कैसा रहेगा। तो मुझे परसों ये काम के बारे में पता चला है जिसमें आप अपने जॉब को और अपने बिजनेस को बिना डिस्टर्ब किए उतनी ही इनकम और भी जनरेट कर सकते हैं। सो पूछेगा भाई काम क्या है। देखिए, काम के बारे में डिटेल में जानकारी रात को 8:30 बजे मिलेगी, जिसमें 90% वीडियो के द्वारा समझाया जाएगा और 10% ऑडियो के द्वारा समझाया जाएगा। सो मैं वो वीडियो वाली बातें आपको फोन पे समझाना अगर लग गया तो 2 से 3 घंटे का समय लगेगा। ना समय आपके पास है ना समय मेरे पास है,
मगर मेरे को इतना पता चला है कि जितने भी लोगों ने उस अपॉर्चुनिटी को देखा है उनकी लाइफ में डिसीजन लिया उन्होंने और उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। सो दोस्तों, इस तरीके से हम सब लोग चाहें तो एक अपनी प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। मुझे अभी अभी पता चला है ना, अगर आपको दिक्कत ना हो तो, है ना, 18 साल का लड़का अगले 10 साल में रिटायर हो सकता है। सो कुछ तो बता दो, है ना, तो आप उसको बता सकते हो कि एक B2B बिजनेस मॉडल है जिसमें हम सब नई टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, जिसकी सारी जानकारी डिटेल में रात को दी जाएगी 8:30 बजे। बार बार आपको सामने वाले को बार बार और उसका जवाब ना फास्ट देना है। जब भी वो क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे कुछ तो बता दो, बिल्कुल बता रहा हूं मैं। ये एक्चुअल में एक B2B बिजनेस मॉडल है जिसमें एक नई टेक्नोलॉजी पे बात हो रही है, जिसके बारे में पूरे लोग एक्साइटेड है और इसके बारे में डिटेल में जानकारी रात को 8:30 बजे मिलेगी और 8:30 बजे मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ। सो जैसा मैंने बताया था, मैं थोड़ा जल्दी में था, तो मैं एक्चुअल में आपसे कंफर्म कर रहा था कि क्या मैं 8:30 बजे आपको कॉल करूं। वो कहता हाँ या तो ना, हाँ कहता तो कॉल काट दो। ठीक है, मैं रात को 8:30 बजे बात करता हूँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, कॉल काट दो। आप ये जो कॉल में लगे रहते हो ना, उससे चुपड़ी चुपड़ी बातें करने में, वो आपको लपेटता रहता है और आपके सारे चिट्ठे खोल देता है, वो उसी में तो सारा काम गड़बड़ हो जाता है। सो ये काम गड़बड़ हमारी गलती के कारण होता है क्योंकि हम बहुत देर तक बात करते हैं। सो ये हो गया। इसके बाद अगर कोई, मान के चलिए, कभी कभी कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो बहुत नेगेटिव बात करेंगे आपसे, मतलब आपको, उनको ये भी पता है कि आप नेटवर्कर हो और इस तरह से आप अप्रोच करते हो लोगों को। कुछ ऐसे भी लोग मिलेंगे। तो एकदम नेगेटिव आदमी के लिए एक ही सोल्यूशन है, एकदम नेगेटिव आदमी के लिए जो एकदम नेगेटिविटी से भरा पड़ा है। आपको करना क्या है, अगर कोई नेगेटिव बात बोलने लगे ना, तो सब सुन लीजिए, बस कान खोल करके चुपचाप मुंह बंद करके सब सुन लीजिए। कुछ भी बकी जा रहा है बकने दीजिए उसको, सब कुछ। और ये ट्रिक मैंने भी कई बार अपनाई है। जब मैं एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करता था, एक मेडिकल स्टोर वाला व्यक्ति था और उस व्यक्ति को मैंने डायरेक्ट अप्रोच किया था और मैंने उससे बोला था कि मतलब उस समय मैं एमवे में था, तो मैंने उनसे बोला कि मैं एमवे से हूं और ऐसा था। उस व्यक्ति ने मुझे कम से कम 1 घंटा गालियां सुनाई होंगी। अब वो मैंने सुन ली, वो बात अलग थी, क्योंकि उस समय मैंने किताब पढ़ी थी कि भाई जब भी कोई आदमी अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाले उसको सुन लो। अब उसको हमने सुना, 1 घंटे तक वो गालियां देता रहा। अरे एक और आया था एमवे वाला, उसने ऐसा कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, अरे ये सब चिपकाते हैं, ये सब तो ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं। मैंने सारी बात सुनी और लास्ट में मैंने उसको एक ही बात कही। मैंने बोला जो भी आप बातें आपने कही मैंने बहुत ध्यान से सुना और मैंने समझा कि आप बिल्कुल सही थे, पर आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन अगर यहां से मिल सकता है तो क्या आप इसको देखना चाहोगे। लास्ट में क्या बोला कि मैंने उनसे बोला कि ये जो आप जो सारी दिक्कतें बता रहे हो, इसका कोई सोल्यूशन अगर दिया जाए, आपको कोई तरीका है तो सुनना चाहोगे। प्रॉब्लम तो आपने बता दी, पर इसका सोल्यूशन सुनना चाहोगे। उसने बोला हाँ सुनाओ, क्योंकि वो 1 घंटा मुझे सुना चुका था। अगले 10 मिनट में क्लोज हो गया वो, क्योंकि उसकी फ्रस्ट्रेशन थी वो निकल चुकी है। तो दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति आपसे नेगेटिव बात करे ना, उससे भिड़िए मत, उससे लड़िए मत, उसको सुन लीजिए और फिर उससे लास्ट में बोलिए ये जो भी सारी दिक्कतें आपने बताई, अगर इसका कोई सोल्यूशन मिलता हो, कोई तरीका है, अगर इसका कोई अगर सोल्यूशन है तो क्या आप सुनना चाहोगे। मेरे पास एक वीडियो लिंक है, अगर मैं आपको भेजूं तो क्या आप उसे पूरा देखोगे। फिर से आपने घुमा करके उसको कहां ला दिया, भाई मेरा वीडियो देख, सारी बात एक तरफ, मेरा वीडियो एक तरफ। तो रिकॉर्डेड लिंक के लिए मैंने उसको तैयार कर लिया। ठीक है भेज देना। नहीं, भेज नहीं देना, आप मुझे टाइम बताइए कि कितने बजे आप उसे देखेंगे। जितने बजे वो व्यक्ति बोलेगा मैं उतने बजे कॉल करके उसको लिंक भेजूंगा और उसके बाद उस व्यक्ति को मैं बोलूंगा कि आपका वीडियो 10 बजे शुरू होगा और 10:45 पे खत्म होगा और 10:45 पे मैं आपको कॉल करूंगा। और जब मैं कॉल करूंगा तो मेरे साथ में एक इसके और एक्सपर्ट होंगे और हम सब डिस्कस करेंगे कि आपकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे दिया जा सकता है। और उस समय अपनी अपलाइन को बोल दीजिएगा कि सर रात को 10:45 पे एक फॉलोअप करना है और कभी भी फॉलोअप अकेले नहीं करना, कभी भी फॉलोअप अकेले नहीं करना है। फॉलोअप आपको अपनी अपलाइन के साथ करना, क्योंकि एक आदमी थर्ड पार्टी अप्रोच को समझता है, थर्ड पार्टी को सुनता है। सो दोस्तों, इतनी सारी चीजें अगर आप ध्यान देंगे तो मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। सो इसके ऊपर डिस्कशन बहुत कुछ किया जा सकता है, मगर मैंने आपको एक ब्लूप्रिंट दे दिया है मोटा मोटा।
अब आपका काम है इसको सजा करके अपने हिसाब से स्क्रिप्ट बनाना। आपने देखा 2 दिन की बातों में कहीं पर भी मैंने मेटावर्स, एनएफटी, क्रिप्टो, नेटवर्क मार्केटिंग ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। मैं आदमी को अप्रोच कर रहा हूं उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन क्या है दोस्तों, क्या आप बताएंगे? कोई भी प्रॉब्लम उसका सॉल्यूशन क्या है? ज्यादातर जो लोगों के पास आज सॉल्यूशन उसका जो प्रॉब्लम उसका सॉल्यूशन क्या है, एक बार चैट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप पकड़ पा रहे हो कि मैं आपको ले कहां जाना चाहता हूं। एक आदमी की 90% समस्याओं का सॉल्यूशन क्या है दोस्तों? पैसा। पैसा प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम कोई भी हो, सॉल्यूशन तो पैसे से होगा ना। और पैसे कमाने का हमसे बड़ा समाधान कौन दे सकता है? हमसे बेहतरीन समाधान कौन दे सकता है? तो दोस्तों, मेटाफोर्स एक पैसे कमाने की मशीन है और एक आदमी को हमें ये मशीन पकड़ानी पड़ेगी, तभी वो अपनी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा। प्रॉब्लम्स पे अप्रोच करिएगा, आदमी को इधर उधर की बातें करके उसका भी टाइम खराब मत करिए और अपना भी टाइम खराब मत करिए। आज के लिए इतना ही था। इसमें लगभग हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग कल एक बार आप लोगों की तरफ से डेमो कर सकते हैं कि आप लोग अब दोबारा से कॉलिंग करके बताइएगा और उसमें हम लोग एक बार देखेंगे कि क्या गलतियां हो रही हैं। और बाकी 10-10 पेन पॉइंट हर एक जॉब प्रोफाइल का आप लिखिए। हम चैट बॉक्स को खोलेंगे कुछ घंटों के लिए और उसमें आप सभी लोग उसको नोट पे पहले से टाइप करके रखिएगा। आपका काम है कॉपी पेस्ट करना, जिससे कि सभी लोगों की प्रॉब्लम्स को देख सकें। सो थैंक यू सो मच। नीरज सर। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। आज आई होप आज आपने बहुत प्रैक्टिकल तरीके से सीखा होगा और आज इसको अप्लाई करिए। और आप ने इसको अप्लाई किया है, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हम आपको ऐसे नए नए ट्रिक्स, ऐसे ही हम आपको लिस्टिंग से रिलेटेड बताएंगे आगे चल के कि कैसे अपने लिस्ट को इम्प्रूव करना है और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, फॉलोअप को और बेटर कर सकते हैं। बट हर चीज कहते हैं ना, अगर आपको जो हमने दवाई दी है या जो चीज दिया है अगर उसका फायदा मिले तो ही अगली चीज बताने में हमें भी अच्छा लगेगा। और आप इसको ये चीज फायदेमंद रही है तब पता चलेगा जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे और अपनी इवनिंग के मीटिंग में अगर आपके प्रोस्पेक्ट पहुंचते हैं और वहां की संख्या बढ़ती है तो हमें समझ में आएगा कि हाँ, आप लोग को इनवाइट कर रहे हैं और आपको बेनिफिट हो रहा है। और प्लीज हर रोज एक काम जरूर करें, जितने भी लोग हैं अपने डायरेक्ट अपलाइन को, हर कोई अपने डायरेक्ट को भेजे और वो सारा डेटा कलेक्ट करके अपने डायरेक्ट को जरूर ये भेजे कि आज उसके टीम से कितने प्रोस्पेक्ट जैसे थे। राइट? जैसे एग्जांपल देट मेरी टीम से मिस्टर ए जी हैं, वो मुझे भेज दें कि सर आज मेरी टीम से 10 प्रोस्पेक्ट बैठे थे और 20 ज्वाइन पर्सन बैठे थे। उस जो मेरे बाद वाला है उसको उसके डायरेक्ट सारे भेज दें, सारे अपने डायरेक्ट लीडर को भेज दें और वो अपने ऊपर डिटेल भेजता जाए कि इतने प्रोस्पेक्ट और इतने नए लोग बैठे थे, ताकि हम अकॉर्डिंग टू डेटा रीड कर पाए कि आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है ट्रेनिंग सेशन। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं शाम को और शाम को जरूर रहिए। थैंक यू सो मच।